बोल, नो टोल, नो टोल, उत्तराखंड हल्ला बोल, नो टोल, नो टोल। धन्यवाद साथियों। दोस्तों, ये बहुत बड़ा दर्द है कि टोल प्लाजा के खिलाफ आज धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा अपनी बहनों का, अपने बुजुर्गों का, पुलिस प्रशासन का और सम्मानित प्रेस का। इससे पहले कि हम अपने दर्द को बयान करें, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके ऋषिकेश से आने वाले जो यात्री वाहन हैं वो केवल 12 किलोमीटर टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं, डोईवाला भानियावाला से लेकर के, और जो टोल रोड है मोकमपुर फ्लाईओवर तक ये टोल रोड जाती है, मात्र 12 किलोमीटर से भी कम है। तो मात्र 12 किलोमीटर की दूरी के लिए भी पहाड़ से आने वाले वो वाहन जिन्होंने कभी पूरी टोल रोड का इस्तेमाल ही नहीं करना, वो केवल डोईवाला भानियावाला से आते हैं, देहरादून आते हैं और उसी रोड से वापस चले जाते हैं। वो कभी भी ऋषिकेश वो हरिद्वार की रोड तरफ जाते नहीं है जहाँ पे ये पूरी टोल रोड है। लेकिन उनको भी पिछले 4 साल से पूरा का पूरा जो है टोल देना पड़ रहा है। ये अपने आप में मनमानी है। ये एक तरीके से जनता कुछ नहीं बोलती है, अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहती है, उसका ये फ़ायदा जो है, गलत फ़ायदा टोल प्लाजा प्रबंधन उठा रहा है। इसलिए हमारी सबके कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों के लिए भी ये मांग है कि जो तमाम अपहित से पर्वतीय जिलों से जो वाहन आते हैं, चाहे कमर्शियल है या प्राइवेट हैं, उनसे केवल 12 किलोमीटर रोड का ही टोल दिया जाना चाहिए। भैया, जब आपके 1300 करोड़ रुपए 37 किलोमीटर टोल रोड के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो उस 37 किलोमीटर टोल रोड के लिए मात्र जब हम 12 किलोमीटर रोड का इस्तेमाल करते हैं समस्त पर्वतीय जिलों के लोग, तो फिर उनसे पूरी टोल रोड का भुगतान किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए। ये टोल प्लाजा प्रबंधन की जिम्मेदारी है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से भी इस पर एक सिस्टम बनाएं, चाहे तो मंथली पास जारी करें, चाहे अपने सिस्टम में कंप्यूटराइज सिस्टम में इसको किसी तरीके से अपडेट करें, चाहे मैनुअल पास बनाएं, ये किसी भी तरीके का पास बनाएं, लेकिन पर्वतीय जिलों से पूरी टोल रोड का भुगतान वसूल किया है, गुंडागिर्दी है, मनमानी है। और तमाम जो यहाँ पर आए दिन जो जिस तरीके से झड़पें होती रहती हैं, जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया जाता रहता है आम नागरिकों से, यात्रियों से, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारे जो टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं वो विगत लंबे समय से 4 साल से यहाँ पर शोषण के शिकार हैं। आए दिन टोल प्लाजा में नए मैनेजर आ जाते हैं, नए ठेकेदार आ जाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह की बात करें तो ये अपने आप में सोचनीय बात है। 4 साल में महंगाई बढ़ी, 4 साल में टोल जो मैनेजर हैं, प्रबंधन है, जो टोल के ठेकेदार हैं, उनको मिलने वाला पैसा भी बढ़ा, सरकार की जेब में आने वाला पैसा भी बढ़ा। तो भला जो टोल के जो कर्मचारी हैं, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले उनको 12-15 हज़ार रुपये दिए जाते थे और जैसे जब भी कोई नया ठेकेदार आता है तो उनके पैसे घटा दिए जाते हैं। आप बताइए 8-9-10 हज़ार रुपये में क्या होता है आज की डेट में? महंगाई बढ़ रही है, ठेकेदार का पेट भर रहा है, सरकार का खजाना भर रहा है, लेकिन कर्मचारियों की दशा शोचनीय है और ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर भी जो है टोल प्लाजा प्रबंधन को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अगले आने वाली कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष श्री जाहिद अंजुम जी से कि आप ही इस पर 2 शब्द कहेंगे। जाहिद अंजुम जी। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और 2-4 नारे पहले लगाते हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है, प्यारी बहनों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से और धरना स्थल पर सम्मानित पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन, और मैं निवेदन करता हूं कि हमारे वक्ता अपनी बात रखें। जो प्रबंधक महोदय मिश्रा जी शायद यहाँ हैं, तो वो तशरीफ़ लें ताकि हमारी बात को सुन लें। टोल प्लाजा प्रबंधक महोदय, अगर मेरी बात आवाज़ पहुँच रही हो तो निवेदन है कि वो धरना स्थल पर तशरीफ़ लाएँ ताकि आप हमारे दर्द को, हमारी परेशानियों को सुन सकें। तो दोस्तों आइए, इससे पहले की बात शुरू करें, 2-4 नारों से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। हाथ खोलकर बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। चल रही है, मन मुताबिक चल रही, कोई उसकी फिक्स सीमा नहीं है। किसी से 300, किसी से 200, किसी से 500, और किसी को वो ऐसे समझ रहे हैं अनजान है तो उनको जहां मर्जी वहां लूट रहे हैं। लोगों की हमेशा शिकायत रही है कि आप इस पे आवाज उठाइए। हम लोग पहले भी आवाज उठा चुके हैं, आज भी हम लोग इस माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं
तो हमारी एक ही है कि सरकार का जो राजस्व है, अपना राजस्व बढ़ाने के चक्कर में हमारे जिलों के जो पर्वतीय जिलों के लोग हैं, हमारी क्षेत्रीय जनता जो यहाँ पे जो इस दायरे में आती है, इनको आप रास्ते पे मत लाइए। अपना राजस्व बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन है, जनता को लूटने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन है। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमें मतलब सारा उपयोग और शोषण सबके लिए सिर्फ हमारे लोग रह गए हैं। तो ये नहीं चलेगी, ये दौस बहुत चल चुकी है, अब नहीं चलेगी। क्योंकि यदि आपने यहाँ पे इस तरह का ये माहौल जो खत्म नहीं किया, यहाँ पे प्रबंधन होंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे मुख्य प्रबंधक साहब होंगे, ये भी सुन ही रहे होंगे हमारी आवाज़ को। तो हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पे सारी दिक्कतें आपको ना आ जाए, इसलिए ये बात तुरंत हमारी सरकार तक पहुँचाई जाए। आज हम यहाँ पे ज्ञापन भी दे रहे हैं, तो इस ज्ञापन के माध्यम से हम पूरी जनता से भी पहले तो आह्वान हमने किया ही है, समस्त जनता खैर पहुँच लगे हैं। जिन लोगों को पता है कि ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारी लड़ाई, जो भी हमारे बच्चे हमेशा कार को लेके इधर उधर जा रहे हैं। लोकल हॉस्पिटल हमारा हिमालयन हॉस्पिटल यहाँ पे है, कोई पेशेंट यदि हॉस्पिटल में रहता है तो हम लोग एक ही टाइम नहीं जाते, 3 टाइम हम लोगों को जाना पड़ता है, सुबह दिन शाम मिलने के लिए। और उतनी बार हम टोल हमसे लिया जा रहा है, उतनी बार शोषित किया जा रहा है। तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफ आदमी खुद ही परेशान रहता है, उतनी बार यहाँ पे फिर यहाँ पे जो कर्मचारी है इनका भी रुतबा जो व्यवहार है बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोग रोज ही चलते हैं, ये ऐसे रोकते हैं कि जैसे इनका सब कुछ इनका ही होगा यहाँ पे, हम लोग तो यहाँ पे बेतो वैसा रहे। तो ऐसा नहीं, अपने व्यवहार में भी बदलाव लाओ, ऐसा ना हो कि फिर आपको यहाँ से निकलना पड़े। तो हमारी एक ही गुजारिश है सारे क्षेत्र की जनता से, ये आंदोलन व्यक्ति विशेष का नहीं है। और हमारे यहाँ पे कई वरिष्ठ लोग आ रखे हैं, हमारे सारे डोराला विधानसभा से और जगह से भी हमारे लोग, हमारी मातृशक्ति हमारे यहाँ पे पहुँच रुकी, ये सब अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि हमारा तो जो भविष्य है उत्तराखंड में बर्बाद हो ही गया। उत्तराखंड का भविष्य 2 पीढ़ियाँ तो खत्म हो गई 24 साल में, अब बचा क्या है? 2 पीढ़ियाँ तो नौकरी के लायक, ना कुछ किसी के चीज लायक नहीं है। लेकिन यदि हमारी जो लड़ाई है, यदि वो आगे की पीढ़ी को भी बचा सकते हैं, आगे के इस उत्तराखंड के भविष्य को बचा सकते हैं, आने वाले इस शोषण को बचा सकते हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं होगी। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जो जी गया वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और हमारे यहाँ पे सारे पत्रकार बंधु हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जब भी हमारे कोई भी प्रोग्राम होते हैं उसको पूरा कवर करते हैं, और उसी माध्यम से जनता तक वो आवाज़ पहुँचती है और जनता भी सक्रिय होती है अपने अधिकारों के प्रति। और यहाँ पे हमारे कंतौल जी और अभी हमारे खत्री जी ने यहाँ पे मतलब आ रखे हैं, जो जिनको सारी समस्याओं से अवगत है सभी लोग, जिस हमारे साथ जी ने, इसलिए हमारा ये हक बनता है। दोस्तों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, टोल प्लाजा कंपनी सोचती है कि नहीं, हमने तो ठेका लिया है। अरे ठेका तो तब लिया तुमने जब हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जब हमने अपना खेत और खलियान दिया है, जब हमने हजारों पेड़ कटवाए हैं, जब हमने अपने खेत खलियान का मेटेरियल दिया है, तब जाके आपको ये ठेका मिला है। और दोस्तों, ये मैं सब शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये राज्य और केंद्र सरकार की सीधी जो है गुंडागर्दी है कि हमसे जो है वो कितने टैक्स लिए जा रहे। रोड टैक्स जब लिया जा रहा तो टोल प्लाजा का क्या टैक्स है, जब पेट्रोल पे टैक्स लिया जा रहा तो टोल प्लाजा का टैक्स की क्या जरूरत है। तो ऐसे सैकड़ों टैक्स लिए जा रहे, हम उनका भी विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ कि क्या हमारी आवाज़ को प्रबंधक महोदय मिश्रा जी सुन नहीं पा रहे हैं? अगर हैं तो यहाँ तशरीफ लाए और हमारे वक्ताओं के, हमारे क्षेत्र के नेताओं की बात को सुने। तो ज़्यादा ना कहते हैं दोस्तों, एक बार फिर इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, नो टोल, नो टोल, नो टोल, नो टोल। धन्यवाद सर। प्रदर्शन किया बाईपास के लिए, लंबे संघर्षों के बाद, 12 साल के संघर्षों के बाद डोईवाला की ये मांग मानी गई कि भानेवाला से बाईपास बनाया जाना चाहिए देहरादून के लिए, और यहाँ पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। 2 मांग लंबे समय तक चली। दोस्तों, जब बाईपास बनाया गया तो डोईवाला के किसानों ने करोड़ों करोड़ रुपया बीघा की जमीन सरकार को कौड़ियों के भाव दी। बाईपास चलने के लिए किसानों ने सबसे पहली कुर्बानी दी, अपनी जमीन, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव पर सरकार ने एक्वायर की। ये पहली कुर्बानी थी दोस्तों किसानों की कि उन्होंने अपनी जमीन को दिया है सरकार को। उसके बाद दूसरी कुर्बानी ये दी कि इन खेत और खलियान में पेड़ हुआ करते थे, हजारों पेड़ थे,
वो पेड़ों ने अपनी शहादत दी है। इस बाईपास के लिए हजारों पेड़ों ने अपनी शहादत दी है। उन किसानों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पेड़ों को काटने की इजाजत दी। ये दूसरी कुर्बानी है दोस्तों। तीसरी कुर्बानी है दोस्तों कि ये जब पुल बना तो ये 1-2 दिन में नहीं बना दोस्तों। आपको जानकर बहुत दुख होगा कि डोईवाला की जनता ने 15-20 साल ये दुख बर्दाश्त किया। वो दाएं बाएं से जाते रहे। ये 20 साल के अंदर ये पुल बनकर तैयार हुआ। इतनी कमीशन खोरी इसके अंदर की गई और हम दाएं बाएं से जाते रहे। बहुत कष्ट उन दिनों में हम लोगों ने उठाया है। सही बात। इतना ही नहीं, इस पुल पर जो मटेरियल डाला गया है, जो रॉ मटेरियल डाला गया है, वो हमारे किसानों के खेत और खलियान और हमारी नदियों से उठाया गया। वो शहादत हम लोगों ने दी। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए बताता हूँ कि बाईपास बना, पुल बना, तब जाकर हमें ये राहत मिली कि पुल के नीचे से आना तो हमारा छूटा है, लेकिन जाना आज तक नहीं छूटा। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद दोस्तों, उस वक्त हमारे विधायक माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हुआ करते थे। हमारे वो विधायक भी बने, वो हमारे कृषि मंत्री भी बने और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। ये गौरव हासिल है हमें डोईवाला की जनता को कि हमने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधायक से लेकर सीएम बनाया है। उनके साथ हमारी बात ये हुई बैठकर, 2 बातों पर हमारी मांग मानी उन्होंने। वो ये कि पहला तो ये होगा कि डोईवाला की जनता को टोल फ्री किया जाएगा। तो डोईवाला की जनता को ही नहीं किया जाएगा, पूरी डोईवाला विधानसभा को टोल फ्री किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने एक बात और उनके सामने रखी कि इस टोल प्लाजा पर पड़ने वाले 20 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं लिया जाएगा। छितरवाला भी डोईवाला ब्लॉक का हिस्सा है। छितरवाला भी इससे मुक्त रखा जाए। नेपाली फार्म से लेकर और कुआमारा तक इसको फ्री रखा जाए। ये 3 मांग हम लोगों ने रखी। एक मांग हमने और उनके सामने रखी डोईवाला की जनता ने कि यहाँ टोल प्लाजा पर जितने भी कर्मचारी काम करेंगे उसमें 70% लोकल बेरोजगार नौजवान होंगे। सही बात। बहुत दोस्तों, ये मांग हमारी थी। अब होता क्या है दोस्तों, टोल प्लाजा शुरू हो जाता है, पुल बन जाता है, 20 लाख रुपए पर डे, 20 लाख रुपए पर डे, 20-22 लाख रुपए पर डे। ये डोईवाला की जनता और हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले डोईवाला में जो लोग आते हैं वो इस टोल प्लाजा को 20 लाख रुपए देते हैं। कान खोल कर सुन ले इसके प्रबंधक महोदय। आज अगर आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं और आपकी कंपनी यहाँ से करोड़ों रुपए कमा रही है, तो हमारे खून और पसीने का पैसा है। सही तो बात। दोस्तों, हम ये टोल प्लाजा की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। नई गाड़ियां जो आ रही है दोस्तों, हर रोज डोईवाला के अंदर नई गाड़ियां आ रही, नई गाड़ियों पर ये पास नहीं बना रही है। ये इनकी खुली गुंडागर्दी है। तो आज हम धरने और प्रदर्शन के माध्यम से टोल प्लाजा को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि टोल प्लाजा को नेपाली